नमस्कार दोस्तों कभी कभी बड़े अजीब अजीब प्रश्न, अजीब अजीब संदर्भ हमारे सामने आ जाते हैं और निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है कि इनको स्वीकार किया जाए या इनको बस फ़िलहाल, जैसे पेंडिंग फाइल वाला खाता होता है ना, ट्रे होती है, उसमें पेंडिंग फाइल है, पेंडिंग फाइल के खाते में डाल दिया जाए। पेंडिंग इसलिए कि इसको रद्द करना या इसको बिल्कुल हाशिए पे सरका देना या इसके ऊपर कोई गलत किस्म की नोटिंग दे देना ये संभव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी ये भी आपने नहीं सोचा होगा, मैंने तो नहीं सोचा, कम से कम मैं स्वीकार करता हूँ, वो पुनर्जन्म वाली थ्योरी को भी कभी इसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और आज स्थिति ये है कि जो सूचना मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ उसके अनुसार अमेरिका के एक नगर, प्रसिद्ध नगर एरिज़ोना, तो एरिज़ोना में करीब 199, 200 के लगभग हैं, लेकिन 199 एग्जैक्ट उनकी संख्या जो है, फ़िलहाल जो अंतिम आंकड़ा है हमारे सामने ये है कि 199 शव जो हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं वैज्ञानिक तौर तरीके से। और मान्यता ये है कि जब मेडिकल साइंसेस बहुत ज़्यादा प्रगति कर जाएंगी या अध्यात्म नई संभावनाओं के साथ सामने आएगा तो उस वक्त हो सकता है कि इन आत्माओं में, इन शरीरों में दोबारा फिर से नए सिरे से जान डाल दी जाए। ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं है, ये बहुत महंगी प्रक्रिया है और महंगी प्रक्रिया पर भी लोग खर्च कर रहे हैं। अब जिस प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रक्रिया को भी एक नाम दिया गया है और इसमें क्रायो प्रिजर्व्ड एक परंपरा है, इसे वो कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अलग अलग उम्र के जो शव हैं वो रखे गए हैं। सबसे छोटा जो शव है वो 2 साल के बच्चे का है, जिसकी मृत्यु है वो 2015 में हुई थी और ब्रेन कैंसर से हुई थी। तो उसका शव भी भाव प्रवणता के दृष्टिगत उसके पेरेंट्स ने, उसके अभिभावकों ने सुरक्षित रखवाया हुआ है। उनको भी लगता है यदि ऐसी कोई भी संभावना होती है तो ये बच्ची हमें बहुत प्यारी थी और इसका जीवन जो है, इसका होना, इसका बने रहना हमारे लिए बहुत मायने रखता था। बहुत इसकी बहुत सारी संभावनाएं हम लोग इसमें देख रहे थे। इसलिए यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि अपने संसाधनों को खर्च करके इसे क्रायो प्रिजर्वेशन उस तरीके से इस शव को भी सुरक्षित रखा जाए। और होता क्या है कि इन शवों को नाइट्रोजन से भरे हुए टैंकों में रखा जाता है और ये प्रबंध करने वाली एक कंपनी है, उसका नाम है एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। मैं पूरा नाम इसलिए आराम से ले रहा हूँ ताकि आप कभी नेट पे सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मुझे दिलचस्पी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो अपनी उम्र भोग चुका और जो मेरे प्रियजन थे वो तो, उनका अंतिम क्रिया भी हो चुकी, उनका तो शव हमारे पास नहीं है। इसलिए क्योंकि हम लोग एक जिस स्कूल ऑफ थॉट से, जिस जीवन की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं, उसके अनुसार 5 तत्वों का शरीर है और पांचों तत्व अपने अपने मूल तत्व में जाके, ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं और उसके बाद जो शेष बचती है वो राख है और उस राख को जल प्रवाहित करना ही सबसे अच्छी बात मानी जाती है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग परंपराएं हैं। मुस्लिम अभी भी कब्र की जो परंपरा है उसको कायम रखे हुए हैं, अंग्रेज़ भी उसी प्रकार से उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। बाकी जहाँ तक ये यहूदियों की बात है या फिर पारसी समुदाय की बात है, उनके उनकी परंपराएं हैं। वो ना तो जलाते हैं शव को और ना ही कब्र बनाते हैं। वो क्या करते हैं ये एक विस्तार का विषय है, ये फिर कभी इस बारे में बात कर लेंगे। फ़िलहाल ये है कि 199 लोगों के शव नाइट्रोजन के टैंक में रखे गए हैं इस उम्मीद में
कि एक दिन ज़रूर अवश्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान भी और उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो विद्याएं हैं और तंत्र विज्ञान, वो इस चरम तक पहुंच जाएंगे कि वो अगर शरीर कायम है तो उसमें प्राण फूंक सकें। और इसमें जो खर्च है एक शरीर को सुरक्षित रखने का, वो खर्च जो है लगभग 2.25 करोड़ रुपया, अगर सही आंकड़ा आप जानना चाहें तो 1,65,00,000, 1,65,00,000 जो है वो इसकी जो खर्च की राशि है, ये निर्धारित की गई है। कितना खर्च तो नाइट्रोजन के टैंक्स के निर्माण में और उनके रख रखाव में ही लग जाएगा। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में जो दिवंगत हो गई थी बच्ची, उसका भी शव रखा है। और माँ बाप को ये महसूस हुआ कि हमने इसके ब्रेन की सर्जरी भी करवाई, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए और जो कुछ भी हमने किया वो बहुत नाकाफ़ी लगा। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति की 2014 में उसकी पक्षाघात के बाद मृत्यु हो गई थी और उसका जो शव है वो भी रखा गया है। इसकी उम्र जो है ये अलग थी, ये बड़ी उम्र का व्यक्ति था। और इसी प्रकार से बहुत सारे हैं जो अलग अलग उम्र के मोड़ पर चल बसे, लेकिन प्रियजनों की दृष्टि में वो महत्वपूर्ण भी हैं। और वो लगता है कि ये अगर लौट आते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अर्थ बदल जाएंगे। धन्यवाद।